अभी हम लोग ऐसे फेज में हैं कि अब हमारा समय ये आ गया है कि हम लोगों के पास जाए और अपनी उपलब्धि गिनाएं। जितना काम करना था हमने लगभग अपनी चीजों को पूरा किया है। हम तो हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं और चीजें तो हो ही रही है एक के बाद एक। जो भी हमारी समस्या है, जो भी विधानसभा में आज तक हमने आवाज उठाई है, वो सब पूरा हुआ है। ऐसा मुझे लगता है शायद ही ऐसी कोई चीज होगी जो पेंडिंग होगी। सहायक पुलिस का जो बात है उसके लिए बहुत गंभीरता से बात हुई थी। वो चंपई सोरेन जी थे, पर अभी क्योंकि श्री हेमंत जी है तो माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे वो अब इस पे निर्णय लेना है। और हम चंपई सोरेन सर का भी हम कोशिश करेंगे इस पे पहल हो और सब लोग मिलकर इस पे जल्दी निर्णय लें। ये तो दुर्भाग्य है जिस तरह से बार बार चीजें ऐसे होती है और आप लोग हम लोग सब लोग को इसमें मतलब इस तरह से बार बार आना पड़ता है। लेकिन इसमें किस तरफ से क्या चीजें हो रही है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। अब क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है तो इसमें तो हम लोग को फॉलो करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि 4-5 महीने पहले अगर हम मंत्रियों को बदलने का कोशिश करते हैं तो क्योंकि 5 साल या लंबे समय तक वो अपने कार्यकाल को संभाले, अपने विभाग से बड़े बड़े उपलब्धियों को पूरा करने का काम किया। अब लास्ट रिसोर्ट है, बहुत कुछ उनके दिमाग में होगा। इतने कम समय के लिए अगर नए लोग आते हैं तो मुझे लगता है कि वो समझते समझते ही उनको समय निकल जाएगा और उनकी भी जवाबदेही उनके क्षेत्र की भी होती है। हम 5 साल तक लगातार कितना भी दिन रात काम कर रहे हो, लेकिन हमारा फाइनल जो होता है, फाइनल टच जरूर एक होता है कि हम लोगों तक अपनी बातों को कैसे पहुंचाए कि हमने क्या क्या किया है। अभी हम लोग ऐसे फेज में हैं कि अब हमारा समय ये आ गया है कि हम लोगों के पास जाए और अपनी उपलब्धि गिनाएं। जितना काम करना था हमने लगभग अपनी चीजों को पूरा किया है। तो ऐसे समय में अगर मंत्री बना दिया जाता है तो वो मुझे मेरे हिसाब से, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ। जी, देखिए एक बड़ी लड़ाई है और हम लोग जैसे अडानी है तो हम लोग कोशिश किए, अभी तक अडानी नहीं घुसे, अभी नहीं घुसा है। बकरी बरवाडी का बात करें तो वो एक मतलब समझिए कि इसमें लगातार हम लोग कोशिश किए। 5 लाख मुआवजा तो हम लड़के बढ़ाए हैं। मेरे माता पिता भी अपने समय में अपने कार्यकाल में लड़े थे तो 4 लाख कहाँ मिलता था, अभी 25 लाख मुआवजा मिलता है। तो लोग ही उठा रहे। समस्या तो है, बहुत है। जीएम लैंड का पैसा नहीं दे रहा, विस्थापन का जो जिस ईयर को विस्थापन ईयर मानना चाहिए, जैसे आपको अभी विस्थापित कर रहे तो अभी से हमको मतलब अभी जोड़ना चाहिए कि 18 साल अभी हुआ है आपका कि नहीं, लेकिन वो 2016 से जोड़ते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग वंचित हो जाते हैं और हम लोग इसका लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से, चीफ सेक्रेटरी से कई बार बैठक हो चुका है। तो ये हम लोग लड़ेंगे, इस पे हम लोग तो बिल्कुल संघर्ष करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमको लगता है ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, ये कोई स्टेट लेवल का ही मुद्दा नहीं रह गया है। और इस पे हम सबको एकजुट होना होगा क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम लोग को संघर्ष गांव में और जमीनी लेवल पे भी करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे भी बहुत लोगों को कंपनी अपने पक्ष में कर लेती है। तो वहां पे लोग मतलब षड्यंत्र हो जाता है। कोई भी अगर धरना होता है या कोई प्रोटेस्ट होता है, उस चीज को भी मतलब प्रवोक कर दिया जाता है और कई तरह की राजनीति होती है। हम लोग को बहुत स्तर पे संघर्ष करना पड़ता है। बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं कि गांव का भला हो मतलब जब कंपनी आ जाती है तो इतना पॉल्यूट कर दिया जाता है माहौल की वहां पे बैठे बैठे 2,000 से ज्यादा लोग बैठे बैठे पैसा लेते हैं। तो जब सब लोग निस्वार्थ हो जाएंगे ना, तब इस लड़ाई में हम लोग सबको बल मिलेगा। और इसी वजह से हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हम लोग एकता नहीं जुटा पाते हैं ग्रामीण लेवल पे। और लेकिन अपने जो है विधानसभा स्तर पे हम हमेशा आपको गूंजते हुए नजर आएंगे, हमेशा मेरी आवाज गूंजते हुए नजर आएगी। विस्थापन का जो दर्द है वो हमेशा विधानसभा तक पहुंचाते रहेंगे। और जो अन्य समस्या है, विकास योजना, तो विकास तो हमने हर पंचायत में पहुंचाया।
ये हल नहीं हुआ जब लगभग ये देखिए, हमें खुशी है कि इस मामले को हम उठाए हैं और इस मामले को इरफान अंसारी जी भी बहुत अच्छे से रखते थे। अब वो खुद कैबिनेट में होंगे तो अब और भी चीजें आसान होंगी। N4 News Bharat